हे राधा बल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा बल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। तुम ही बताओ कैसे जिए हम, तुम ही बताओ कैसे जिए हम, बिन तेरे यूं बेसहारे। कह दो कि तुम हो हमारे। हे राधा बल्लभ प्यारे, कह
पर तेरा ही बनकर, जग में रहूं पर तेरा ही बनकर, जग में रहूं पर तेरा ही बनकर, जग में रहूं पर तेरा ही बनकर, करता रहूं काम सारे, कह दो कि तुम हो हमारे, करता रहूं काम सारे, कह दो कि तुम हो हमारे, हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि हे राधा वल्लभ प्यारे, कह दो कि तुम हो हमारे। जो मिला है वो हमेशा पास रह सकता नहीं, और कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का दिया मधुवन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वो भी दिया किस शान से, और लेने वाला मेरा है ये कह उठा अभिमान से। मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया, ये मेरा मेरा कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं ये धन किसी का है दिया, ये तन किसी का है दिया, जीवन किसी का है दिया। इसलिए उसी तरह इसको देखा करो। किसी ने दिया है साधन मात्र है, इस पे इतराना क्या। अपने आंतरिक गुणों को भी विकसित नहीं कर पाती हो, और इसी को सजाने के चक्कर में रह जाती है। भीतर तुम्हारे और भी गुण है, उनको विकसित करो, उनको निकालो। अपने आप को जानो। किसी को उपमा भी दी जाती है ना, जो कोई ऐसा सोचे कि नाक इसकी बहुत अच्छी है, कान बहुत अच्छे, आंखें बहुत अच्छी, तो उपमा भी देते तो कैसे तोते जैसी नाक, ऐसे ही कहते हैं ना। वो उपमा भी दी जाती है तो पशु पक्षियों की उपमा इंसान को दी जा रही है। कभी ऐसा तोते को नहीं कहा होगा कि किसी इंसान जैसी तुम्हारी नाक है, कहा क्या? नहीं कहा। तो तोते की नाक हमसे बढ़िया इसलिए तो उसकी उपमा दे रहे हैं। लोग कहते हिरनी जैसी चाल है, तोते एकदम नागिन जैसे, तो कभी नागिन को नहीं कहा कि तुम्हारे बाल किसी स्त्री जैसे या तुम्हारी शकल सूरत, माने उनकी उपमा दी जा रही है। तो हमसे अच्छे तो वो हैं, और उनका हर एक अंग वस्तु जीते जी भी वो उपयोगी और मरने को उपरांत भी उपयोगी। उनका जीते जी भी कुछ न कुछ उपयोग ही होता है, कुछ न कुछ दे ही रहे इंसान को, और मरने के बाद भी हर एक अंग इत्यादि उनका प्रयोग में आता ही है। मनुष्य का कुछ भी होने वाला नहीं है, जो करना है जीते जी कर लो, मरने के बाद इसका कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हमसे ज्यादा उपयोगी है जीव जंतु पशु पक्षी, और हम यूं ही घमंड किए हुए अकड़े हुए हैं। विशेषकर मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ, विशेषकर माताओं को कहना चाहती हूँ कि अपने स्वरूप को जानो, अपने आप को जानो, अपनी मर्यादाओं को पहचानो। एक बात ये भी है कि जानकी जी जिस रेखा से बाहर आई, रेखा के बाहर आने के बाद ही सब मुश्किलें शुरू हुई। रेखा के भीतर मुश्किल नहीं है, मर्यादा में मुश्किल नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं मातृशक्ति जब अपनी मर्यादा में रहती है, यह कथा संबोधन है आप सभी के लिए कि जब हम अपनी मर्यादा में हैं, हम सुरक्षित भी हैं, हम सुंदर भी हैं, हम अच्छे भी हैं, हम ठीक भी हैं। और जब मर्यादा तोड़कर बाहर जाते हैं,
मर्यादा से बाहर उल्लंघन करते हैं, उसमें हमारी सुंदरता नहीं है, उसमें हमारी खूबसूरती नहीं है। चौराहों पर नग्न फोटो खिंचाने में हमारी खूबसूरती नहीं है। हम प्रदर्शन के लिए नहीं है, हम भारत की देवियां हैं। हमारा तो लोग दर्शन किया करते हैं। हम भारत की देवियां हैं। इसलिए कई बार मैं कहा करती हूँ कि वो पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई। आप जो भी सीख रही हो वो या तो सीरियल देख करके या फिल्मों को देखकर ऐसे ही कपड़े चाहिए, इसी तरह की एक्टिंग। इतनी इतनी 3-3 वर्ष की लड़कियां, छोटी छोटी बेटियां इस तरह कमर मटकाती हैं, मुंह मटकाती है, इस तरह की एक्टिंग करती है। क्या सभी एक्टर बनोगी? किस ओर जा रही हो? सभी मॉडर्न बनोगी? सभी फैशन करोगी? सभी उसी दिशा में जाओगी? ये बात चिंतनीय है, ये विषय चिंता का है। आज वो जो इतनी सी छोटी बेटी है वो टिकटॉक पे तमाम तरीके की हरकतें करके बहुत ही अश्लील गाने पर तुम उसको नृत्य करा रही हो और सबके सामने दिखा रही हो। वो जब बड़ी होगी तो मैं कह सकती हूँ कि लक्ष्मीबाई तो नहीं बनेगी, निश्चित है ये। तो तुम क्या निर्माण कर रही हो इनका? कहां से सीख रहे हो? आदर्श किसको मान रहे हो आप? अगर आदर्श मानना ही है तो अपने यहां देवियों की कमी है क्या? आप उनको देखती हो, अच्छा इस तरह के आधे कपड़े पहनने में हमारा बड़प्पन है, आप आधे कपड़े पहनने लगते हो। आप जो पहनना है पहनिए, इसमें मेरा व्यक्तिगत विषय नहीं है। लेकिन ये व्यासपीठ जरूर आपको संबोधन करेगी कि आप वास्तविक अपनी रेखा बनाओ। सबके जीवन में कुछ न कुछ नियम तो है ही ना। और तुम सुंदर किससे हो? तुम सुंदर रूप से नहीं होते, तुम सुंदर अपने कर्म से होते हो। जब एक बेटी खिलाड़ी बनकर देश के लिए खेलती है और गोल्ड मेडल लेकर आती है तो मेहनत के बाद उसके माथे का पसीना सोने की तरह चमकता है, उसको सुंदरता कहते हैं। जब एक देश की बेटी फाइटर जेट प्लेन उड़ाती है और वो फाइट करती है, वो योद्धा कहलाती है, उस वर्दी में उसकी सुंदरता है। सुंदरता का आप परिभाषा ही भूल गए, आप बिल्कुल लक्षण ही भूल गए कि सुंदर कहते किसे। सुंदर होती कैसी हैं? तो जानकी जी को देखो, सुंदरता क्या होती है। सुंदरता क्या है? माता अनुसुईया को देखो। हाँ, सुंदरता क्या होती है? माता कौशल्या को देखो। तुम सुंदरता का पैमाना गलत ले जा रहे हो। आज पर्दे की चीज को पर्दे पर लाकर स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। मुश्किल है, समय अच्छा स्थिति में नहीं है। देवियों को प्रयास करना पड़ेगा, देवियों को ये समझना पड़ेगा। कोई हमें वासना से ना देखे, इसकी जिम्मेदारी भी हमारी है। मैं ये नहीं कहती कि आप किसी की नजर बदल दोगे, लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि आप अपने आप को बदल दो। आप अपने को अपने में जानो, आप बनो, अपने गुणों पर गर्व करो। इसलिए खिलाड़ी बनो, सिपाही बनो, सैनिक बनो, डॉक्टर बनो, अधिकारी बनो। कुछ बनो ऐसी कि देश गर्व करे, कुछ बनो ऐसी कि आपका परिवार गर्व करे, और जिस गांव में लौट कर जाओ वो गांव आप पर गर्व करे, वो जगह आप पर गर्व करे। कुछ ऐसे बनो ना, कुछ ऐसे बनो। मेरा निवेदन है, ये जो लक्ष्मण रेखा है वो आज माताओं को संबोधन करने के लिए है। ये जो लक्ष्मण रेखा है ये बताने के लिए। यूं तो आप स्वतंत्र हो, जैसे भाई स्वतंत्र हैं वैसे आप भी स्वतंत्र हो, लेकिन हमारी स्वतंत्रता किसमें है ये हमें देखना है। हमारी गरिमा न जाए हमारी स्वतंत्रता के चक्कर में। हमारी स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप जाकर देखिए दिल्ली में बेटियों को, बेटों को आप घर से पढ़ने के लिए भेजते हैं और वो बीच चौराहे पर बोतलें खोल खोल करके शराब की पी रहे हैं, अश्लील शैली बोल रहे हैं, तमाम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे। इसमें आपकी स्वतंत्रता नहीं है।
ये आपकी परतंत्रता, यही बेड़िया है आपकी, यही गुलामी है। आप अपनी मर्यादा बनाइए। राम अपनी मर्यादा बनाते हैं, जानकी जी के लिए भी एक मर्यादा, लेकिन जब उससे आगे कदम रख दिया तब संकट है, तब कष्ट है, तब मुश्किल है। अपने आप को भी जानो, कैसे है हम, कौन है हम, गरिमा क्या है हमारी। हम सामान्य नहीं है। भारत की नारी सामान्य नहीं हो सकती। भारत की नारी राम लक्ष्मण को जन्म देने वाली है। भारत की नारी